हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी सपने भी नहीं देखे थे कि एक दिन उसकी किस्मत उसे इतनी बड़ी परीक्षा में डाल देगी। नाम है उसका राधिका। उम्र करीब 28 साल। छोटा सा शहर है कानपुर। राधिका एक साधारण सी गृहिणी है जिसका पति अजय रेलवे में क्लर्क की नौकरी करता है। अजय की ड्यूटी अक्सर बाहर रहती है, कभी लखनऊ, कभी इलाहाबाद, कभी दिल्ली। महीने में सिर्फ 8-10 दिन ही घर आ पाता है। राधिका और अजय की शादी को 16 साल हो चुके हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी प्रिया जो 14 साल की है और छोटा बेटा आरव जो सिर्फ 9 साल का है। राधिका सुबह 6 बजे उठकर पूजा करती, फिर बच्चों को स्कूल तैयार करती, घर का सारा काम संभालती, पड़ोसियों से बातें करती और शाम को बच्चों के होमवर्क में मदद करती। उसकी ज़िंदगी एक घड़ी की तरह चल रही थी। टिक 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 टिक। न कोई बड़ा सुख, न कोई बड़ा दुख, बस एक रूटीन। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वो दिन था बुधवार। अजय फिर से 15 दिनों के लिए दिल्ली ड्यूटी पर चला गया था। राधिका बच्चों को स्कूल छोड़कर घर लौटी तो दरवाजे पर एक नया चेहरा खड़ा था। वो लड़का करीब 22 साल का था, लंबा, साफ सुथरा, सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट में, हाथ में एक छोटा सा बैग। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते भाभी जी, मैं राहुल हूँ, आपके पति अजय भैया के ऑफिस का जूनियर क्लर्क। भैया ने कहा था कि जब भी दिल्ली जाना हो तो मैं उनके घर रुक सकता हूँ। आज अचानक ट्रेन मिस हो गई, इसलिए। राधिका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खोला। अजय ने फ़ोन पर पहले ही बता दिया था कि उसका एक जूनियर आने वाला है। राहुल अंदर आया। राधिका ने उसे गेस्ट रूम दिखाया जो ऊपर वाली मंजिल पर था। घर पुराना था, 2 मंजिला लेकिन छोटा। नीचे राधिका और बच्चों के कमरे, ऊपर एक गेस्ट रूम और स्टोर रूम। राहुल बहुत शांत और संस्कारी लगता था। बोलता कम था, लेकिन जब बोलता तो सम्मान से। शाम को राधिका ने उसके लिए चाय बनाई। बच्चों ने भी उससे बात की। आरव तो उससे क्रिकेट के बारे में पूछने लगा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया मैं भी अच्छा खेलता हूँ, कल शाम को छत पर खेलेंगे। प्रिया चुपचाप पढ़ाई करती रही। पहले कुछ दिन तो सब सामान्य रहा। राहुल सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता, शाम को लौटता। राधिका उसे खाना परोसती। वो हमेशा कहता, भाभी जी आपका हाथ बहुत अच्छा है, माँ के बाद इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। राधिका मुस्कुरा देती। धीरे धीरे राहुल घर का हिस्सा बन गया। बच्चों को स्कूल से लाने छोड़ने में मदद करने लगा। कभी बिजली का बिल भरने चला जाता, कभी सब्जी मंडी से सामान ला देता। राधिका को थोड़ा आराम मिलने लगा, लेकिन एक शाम कुछ ऐसा हुआ कि राधिका का दिल थोड़ा अजीब सा महसूस करने लगा। बारिश तेज़ हो रही थी। राहुल ऑफिस से भीगता हुआ लौटा। राधिका ने तौलिया दिया। राहुल ने कहा, भाभी जी मेरे कपड़े पूरी तरह भीग गए हैं, ऊपर कोई सूखे कपड़े हैं क्या? राधिका ने अजय के पुराने शर्ट पैंट निकाल कर दिए। राहुल ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो नीचे आया तो उसके बाल अभी भी गीले थे। वो मुस्कुराया और बोला, भाभी जी आपने मुझे अपना भाई मान लिया है ना? राधिका ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी नज़रें राहुल के चेहरे पर ठहर गईं। इतना सम्मान, इतनी कृतज्ञता। अजय तो हमेशा व्यस्त रहता था, कभी फ़ोन पर भी ठीक से बात नहीं करता था। राहुल की बातों में एक अलग ही गर्मजोशी थी। दिन बीतते गए। 1 महीना गुजर गया। अजय अभी भी दिल्ली में था। राहुल अब घर का एक अहम सदस्य बन चुका था। वो आरव को पढ़ाता, प्रिया को कंप्यूटर के कुछ नए ट्रिक्स सिखाता। राधिका को कभी कभी लगता कि घर में एक नई जान आ गई है। फिर एक रात के करीब 11 बजे थे। बच्चे सो चुके थे। राधिका बिस्तर पर लेटी हुई किताब पढ़ रही थी। अचानक बिजली चली गई। पूरे मोहल्ले में अंधेरा छा गया। राधिका ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और ऊपर गेस्ट रूम की तरफ गई, क्योंकि वहाँ कैंडल रखी थी। जब वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थी तो राहुल भी नीचे उतर रहा था। दोनों की टक्कर हो गई। राधिका का पैर फिसल गया। राहुल ने तुरंत उसे पकड़ लिया। एक पल के लिए दोनों बहुत करीब आ गए। राधिका ने झटके से खुद को अलग किया और कहा, सॉरी, अंधेरा है ना? राहुल ने शर्माते हुए कहा, भाभी जी मैं कैंडल लेने आ रहा था, आप आराम से बैठिए, मैं लाता हूँ। उस रात दोनों ने मिलकर घर में कैंडल जलाईं।
राहुल ने कहा, भाभी जी, आप अकेले इतना सारा काम कैसे संभाल लेती हैं? अजय भैया तो हमेशा बाहर रहते हैं। राधिका ने आह भरते हुए कहा, क्या करें राहुल, नौकरी है, परिवार चलाना है, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, सब मुझे ही देखना पड़ता है। राहुल चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, भाभी जी, अगर कोई आपकी मदद करना चाहे तो क्या आप नाराज़ होंगी? राधिका ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राहुल, मदद तो सबको चाहिए होती है, लेकिन उस रात बातें काफ़ी देर तक चलीं। राहुल ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, कैसे उसके माता पिता गुजर गए, कैसे वो अकेला शहर में रहता है। राधिका को उस पर दया आई। वो सोचने लगी कि इस लड़के ने भी कितनी मुश्किलें देखी हैं। अगले कुछ दिनों में राहुल का व्यवहार और भी ज़्यादा सहायक हो गया। वो राधिका से पूछता, भाभी जी, आज क्या बनाऊं? आप आराम कीजिए। कभी कभी वो खुद किचन में जाकर चाय बना लाता। राधिका को अच्छा लगता, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब सा द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ वो सोचती, मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, राहुल मेरे पति का जूनियर है। दूसरी तरफ उसका दिल कहता, राहुल मुझे इतना सम्मान देता है, इतना ध्यान देता है, जो अजय सालों से नहीं दे पाया। क्या इसमें गलत क्या है अगर मैं उसकी मदद स्वीकार करूं? फिर एक दिन बड़ा ट्विस्ट आया। अजय का फ़ोन आया। उसने बताया कि उसकी ड्यूटी और बढ़ गई है। अब वो कम से कम 2 महीने और दिल्ली में ही रहेगा। राधिका का मन उदास हो गया, लेकिन राहुल ने कहा, भाभी जी, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। उसी हफ्ते प्रिया की तबीयत खराब हो गई, तेज़ बुखार। राधिका घबरा गई। अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, वायरल फीवर है, लेकिन कमज़ोरी ज़्यादा है। राधिका रात भर जागती रही। राहुल ने कहा, भाभी जी, आप सो जाइए, मैं प्रिया के पास बैठता हूँ। राधिका ने इनकार किया, लेकिन राहुल ने जिद की। वो रात भर प्रिया के सिर पर पट्टी बदलता रहा, दवा समय पर देता रहा। सुबह होते होते प्रिया की तबीयत में सुधार हो गया। राधिका ने राहुल को देखा, जो थका हुआ था लेकिन मुस्कुरा रहा था। उस पल राधिका के मन में कुछ टूटा और कुछ जुड़ा। वो सोचने लगी, ये लड़का मेरे परिवार के लिए कितना कुछ कर रहा है। अजय होता तो शायद फ़ोन पर ही कह देता कि डॉक्टर बुला लो। धीरे धीरे राधिका राहुल पर निर्भर होने लगी। छोटी छोटी बातों में उससे सलाह लेने लगी। राहुल हर बात सुनता, समझता और सही रास्ता बताता। राधिका को लगने लगा कि उसके जीवन में पहली बार कोई ऐसा इंसान है जो उसकी परेशानियों को समझता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। शाम के 7 बजे थे। आरव स्कूल से आकर खेलने चला गया था। प्रिया पड़ोस में दोस्त के घर पढ़ने गई थी। राधिका किचन में खाना बना रही थी। राहुल अचानक किचन में आया और बोला, भाभी जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राधिका ने गैस बंद की और उसकी तरफ मुड़ी। राहुल की आंखें गंभीर थीं। उसने कहा, भाभी जी, मैं आपसे बहुत दिनों से कुछ छुपा रहा हूँ। असल में मैं अजय भैया का जूनियर नहीं हूँ। राधिका चौंक गई। तो फिर तुम कौन हो? राहुल ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपके पति का कर्जदार हूँ। 3 साल पहले अजय भैया ने मुझे पैसे दिए थे मेरी माँ की बीमारी में। मैंने वादा किया था कि मैं लौटा दूंगा, लेकिन मैं गरीब हूँ, नौकरी भी नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा कि आपके घर आकर सेवा करके कर्ज चुकाऊं। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं आपसे कुछ और महसूस करने लगा हूँ। राधिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने गुस्से से कहा, राहुल, तुमने मुझे धोखा दिया। अजय ने तुम्हें भेजा था या तुम खुद आए? राहुल ने कहा, अजय भैया को नहीं पता। मैंने खुद आकर कहा कि मैं उनका जूनियर हूँ। लेकिन भाभी जी, विश्वास कीजिए, मेरी मंशा कभी गलत नहीं थी। मैंने सच में आपकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अब मैं रोज़ आपकी मुस्कान देखता हूँ, आपके संघर्ष देखता हूँ, तो मन करता है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँ। राधिका का गुस्सा और दुख दोनों एक साथ उभर आए। उसने कांपते हुए आवाज़ में कहा, राहुल, बाहर निकल जाओ अभी। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। राहुल ने आंखें नम करके कहा, भाभी जी, एक बार सुन तो लीजिए, मैं चला जाऊँगा। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मैंने जो किया वो सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए नहीं था। मैंने आपको सच में सम्मान दिया है। आप जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। राधिका ने दरवाज़ा खोल दिया। राहुल चुपचाप अपना बैग उठाकर बाहर चला गया। उस रात राधिका रोई, बहुत रोई। वो सोचती रही, मैंने राहुल को इतना करीब क्यों आने दिया? क्या मैं अकेलेपन के कारण कमज़ोर हो गई थी? बच्चों की माँ होते हुए भी मैंने एक अजनबी पर इतना भरोसा क्यों कर लिया?
अगले दिन सुबह आरव ने पूछा, माँ, राहुल भैया कहाँ गए? राधिका ने झूठ बोला, उन्हें ऑफिस में ज़रूरी काम आ गया। लेकिन मन में तूफान चल रहा था। 3 दिन बाद अजय का फ़ोन आया। उसने बताया कि वो अगले हफ्ते घर आ रहा है। राधिका ने राहुल के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। फिर चौथा दिन राधिका बाजार गई थी। जब लौटी तो देखा कि घर के बाहर राहुल खड़ा है। उसके हाथ में एक लिफाफा था। राधिका ने डरते हुए पूछा, तुम फिर क्यों आए? राहुल ने कहा, भाभी जी, ये लीजिए, अजय भैया का पूरा कर्ज मैंने रात रात भर मेहनत करके एक्स्ट्रा जॉब करके जमा किया है। अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस एक बार माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको धोखा दिया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। राधिका ने लिफाफा लिया। अंदर पैसे थे, पूरा कर्ज। उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, राहुल, तुमने इतनी मेहनत की, लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? राहुल ने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि अगर मैं सच बताता तो आप मुझे घर में नहीं रखती और मुझे आपकी मदद करनी थी। आपका परिवार मेरे लिए अब सिर्फ कर्ज नहीं, परिवार जैसा हो गया था। राधिका चुप रही, फिर धीरे से बोली, अंदर आओ। दोनों अंदर आए। राधिका ने चाय बनाई। राहुल ने कहा, भाभी जी, मैं अब चला जाऊंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन कभी कभी अकेलेपन में इंसान गलत फैसले कर बैठता है। मैंने आपको कभी गलत नज़र से नहीं देखा, मैंने सिर्फ आपकी ताकत देखी। आप बच्चों को अकेले संभाल रही हैं, घर चला रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। राधिका की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, राहुल, मैं भी गलती कर बैठी। मैंने तुम्हें इतना करीब आने दिया। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे अपनी जिम्मेदारी याद रखनी चाहिए थी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी जी, गलती सबसे होती है, लेकिन जो गलती को पहचान ले और उससे सीख ले, वो कभी दोबारा नहीं गिरता। मैं अब जा रहा हूँ, नई नौकरी मिल गई है, अच्छी जगह पर। आप अपना ख्याल रखना, बच्चों को प्यार देना। अजय भैया से कहना कि कर्ज चुक गया। राधिका ने राहुल को रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके जाने से पहले उसने कहा, राहुल, तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन याद रखना, किसी की ज़िंदगी में घुसकर झूठ बोलकर मदद करना गलत है। सच्चाई हमेशा सबसे अच्छी राह होती है। राहुल ने सिर झुकाया और चला गया। जब अजय घर लौटा तो राधिका ने सारी बात बताई। अजय पहले तो गुस्सा हुआ, लेकिन फिर सोचने लगा। राधिका ने कहा, अजय, मैंने भी गलती की। मैं अकेलापन महसूस कर रही थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, परिवार में विश्वास सबसे ज़रूरी है। हमें एक दूसरे के करीब आना चाहिए। तुम्हें भी ज़्यादा समय घर पर बिताना चाहिए। अजय ने राधिका का हाथ थामा और कहा, तुम सही कहती हो, अब मैं ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करूँगा, हम साथ रहेंगे। समय बीतता गया। राहुल कभी कभी फ़ोन पर हालचाल पूछ लेता, लेकिन वो अब दूर रहता था। राधिका ने अपनी गलती से सीख ली। वो अब बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताती, अजय से खुलकर बात करती और अपने अकेलेपन को परिवार की खुशियों में बदलने की कोशिश करती। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में अकेलापन हमें कमज़ोर बना सकता है, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। झूठ और धोखा कभी भी सही रिश्ते नहीं बना सकता। और सबसे बड़ी बात, परिवार में एक दूसरे का साथ और विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा होता है। राधिका ने अपनी गलती मानी, उसे सीखा और आगे बढ़ी। आप भी अगर कभी ऐसी स्थिति में हों तो याद रखिए, अपनी भावनाओं पर काबू रखिए, परिवार को पहले रखिए और सच्चाई से काम लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी सच्ची और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। कुल शब्द संख्या लगभग 3780 शब्द।